और जो लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इन चीज़ों को आप क्या समझते हैं? इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों, ब्राह्मण नाराज हो जाएगा? नहीं, किसी की नाराजगी की बात नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। भारतीय जनता पार्टी दो मुही पार्टी है। प्रदेश का मुख्यमंत्री सत्ता में बैठ करके ये भाषा बोलता है कि बटोगे तो कटोगे, तो माननीय अखिलेश यादव कहते हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जरूर हुआ है कि फिल्म जैसे सशक्त माध्यम का उपयोग समाज में नफरत फैलाने के लिए हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाज को बांट करके अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहती है। कहा कि फिर आपकी सरकार रहते हुए भी फिर अगर वो शंकराचार्य थे तो आपने लाठियां क्यों चलवाई, आपने मुकदमे क्यों दर्ज किए? संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के मन में किसी भी धर्म के लिए न कोई आदर है और न कोई मर्यादा है। अभी हाल ही में माघ मेले में जिस तरीके से आदिगुरु शंकराचार्य जी के साथ वो सब कुछ हुआ था और पूरे देश में उसकी चर्चाएं थी, इसके बाद सदन में भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। इसके बाद उन्हीं की पार्टी के 2 डिप्टी सीएम हैं जिन्होंने ये कहा कि बटुकों के साथ गलत हुआ, सिखा को लेकर के कई बार सुर्खियों में रहे लोग, और हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने बटुकों का सम्मान भी किया है। तो विपक्ष के तौर पर आप इस पूरी घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं? एक तो मेरे दिमाग में कहीं कोई गलतफहमी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दो मुही पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि जो डिप्टी सीएम बटुकों के पक्ष में बोल रहे हैं वो भी एक सुचिंतित योजना है। मुख्यमंत्री जी चोटी पकड़ करके घसीटवा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री पकड़ कर कह रहे हैं कि चोटी पकड़ के घसीटना ठीक नहीं था। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जी का भी जो कथन था, मेरा मानना है कि वो सहानुभूति नहीं है, वो व्यंग्य था। आपने अगर उनका पूरा बयान सुना हो तो उन्होंने कहा कि चोटी पकड़ करके नहीं घसीटना चाहिए था, आपके पास लाठी भी थी। आप इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि लाठी से मारना चाहिए था? धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के सम्मान के नाम पर सत्ता में आई हुई पार्टी के उप मुख्यमंत्री उन बटकों के लिए कह रहे हैं कि चोटी तो नहीं घसीटनी चाहिए थी, लेकिन लाठी का प्रयोग आप कर सकते थे। मेरा मानना है कि सत्ता, आज की सत्ता, भाजपा की सत्ता खुद को सनातन से बड़ा मान रही है। उसका अहंकार इतना बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जी अहंकार में डूबे हुए हैं और उनके उप मुख्यमंत्री अपने थिंक टैंक के इशारे पर राजनीतिक प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के मन में किसी भी धर्म के लिए न कोई आदर है और न कोई मर्यादा है। ये तानाशाह और अलोकतांत्रिक मानसिकता के लोग हैं। जब मुख्यमंत्री जो बार बार सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की बात करते हैं, श्रद्धेय शंकराचार्य के लिए इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जी, तो मुझे लगता है कि उसके बाद फिर कुछ कहने के लिए बचता नहीं है विपक्ष के पास। सर, इसमें तो अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि इसमें शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है और इस बात की उन्होंने निंदा करी, तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि फिर आपकी सरकार रहते हुए भी फिर अगर वो शंकराचार्य थे तो आपने लाठियां क्यों चलवाई, आपने मुकदमे क्यों दर्ज किए? अब अगर उप मुख्यमंत्री की भाषा में कहें तो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी का जिसकी आपने चर्चा की, तो उन्होंने, उनके हिसाब से तो लाठी से मारा जा सकता है। और दूसरा सवाल ये है, ये बात तो मैंने खाली व्यंग में कही जी, भाई समाजवादी पार्टी ने कभी किसी धर्म का ठेका नहीं लिया। समाजवादी पार्टी कभी किसी धर्म की प्रमाणन एजेंसी नहीं बनी कि हम सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन हिंदू का समर्थक है, कौन हिंदू का विरोधी है, कौन मुसलमान का समर्थक, कौन मुसलमान का विरोधी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो स्वयं को धर्म का प्रमाण पत्र देने वाली संस्था बना लिया है। तो क्या उस संस्था में शंकराचार्य का अपमान क्यों हुआ? तो क्या समाजवादी पार्टी अगर किसी को प्रमाण नहीं देती है या किसी भी संस्था को ये नहीं कहती कि ये सनातन या ये कुछ और, तो क्या फिर लाठियां चलवा सकती है? देखिए, अब वो कई साल पुराना प्रकरण है, 12-13 साल पुराना प्रकरण है। उस समय की क्या परिस्थितियां थी और क्या चीजें थी जी, उनके बारे में पूरी चीजों का विश्लेषण करना पड़ेगा। शंकराचार्य तो तब भी थे ना सर? बिल्कुल रहे होंगे, उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि क्या समाजवादी पार्टी ने भी अपमान किया था उसमें, मानते हैं? समाजवादी पार्टी की इच्छा कभी किसी का अपमान करने की नहीं रही, ना किसी धर्म का अपमान करने की। लेकिन यह जरूर है कि हम हर धर्म का बराबर से सम्मान करते हैं जी। लाठी का जहां तक सवाल है कि अगर
उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की निगाह में सब बराबर हैं, तो हमारे लिए भी कानून व्यवस्था में सब बराबर हैं। ठीक है। लेकिन अपमान करने की नीयत ये भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी नीयत किसी का अपमान करने की नहीं थी। चलिए, अभी हाल ही में देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है समाज में कि वाद को लेकर के, पहले तो हम लोग अन्य तरीके के वाद पढ़ते थे जो हमारी शिक्षा में हुआ करते थे। अब तो कभी ब्राह्मणवाद दिखता है, कभी मनुवाद दिखता है, कभी कोई और वाद दिखता है। एक शब्द बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेंड कर रहा है, वह ब्राह्मणवाद को लेकर लोग नारे भी लगाते हैं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। ये ब्राह्मणवाद थोड़ा सा समझाएंगे, और इसके बाद जो लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इन चीज़ों को आप क्या समझते हैं? उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों, ब्राह्मण नाराज हो जाएगा? नहीं, किसी की नाराज़गी की बात नहीं है। हाँ। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जी। जिनका जवाब चंद शब्दों में नहीं दिया जा सकता, बड़े संवेदनशील शब्द होते हैं जी। और ऐसी स्थिति में कहीं अर्थ का अनर्थ निकले तो मैं ऐसे किसी विवाद में खुद को डालना नहीं चाहता हूँ। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा कि जब एक फिल्म आई घूसखोर पंडित को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इस सरकार की, उन्होंने मतलब सरकार को घेरते हुए उन्होंने ये बात कही कि ये ईमानदार जाति होती है, ये लोग ईमानदार होते हैं और इन्हें जो है घूसखोर बताया जा रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि ये 2027 चुनाव को लेकर ब्राह्मण प्रेम तो नहीं जगा अखिलेश जी का? नहीं, चुनाव की बात नहीं है। बात यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति को पुनर्जीवित करने की और उसके पुनरुत्थान की बात करती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ इस तरीके के विवाद पैदा हो रहे हैं कि जाति विशेष का नाम लेकर के फिल्में बन रही हैं, चीज़ें आ रही हैं और उनके ऊपर लोग आहत हो रहे हैं। जी। मेरा अपना खुद का ये मानना है कि ये बाजार का खेल है, मार्केटिंग का खेल है। जी। कोई भी चीज़ अगर बहुत सामान्य तौर पे चलती है तो उसके बारे में चर्चा भी उतनी होती है, उसके अच्छाई बुराई के अनुरूप उसके परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को चर्चा में लाना है तो उस पर अगर थोड़ा विवाद कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो जो पहले आपने जिसका बात किया वो भी उसी का खेल है। हाँ। कि एक विवादित नाम रख दो, देश भर में चर्चा हो जाए, फिर ढूंढ करके लोग उसको देखें और टीआरपी बढ़ती रहे। हाँ। ये आजकल दुनिया में खेल चल रहा है, ये मार्केटिंग का सिद्धांत है। क्या इस खेल के पीछे क्या राजनीतिक मंतव्य भी होता है लोगों का? अब बिल्कुल हो सकता है राजनीतिक मंतव्य लोगों का। क्योंकि अभी हाल ही में एक और मामला हुआ आया कि ये यादव जी की लव स्टोरी को लेकर के, और इसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो है ये सब बीजेपी कराती है। तो क्या बीजेपी ये सब कराती है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जरूर हुआ है कि फिल्म जैसे सशक्त माध्यम का उपयोग समाज में नफरत फैलाने के लिए हो रहा है। जी। आपने देखा होगा कि इस देश में कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आई, आधे अधूरे तथ्यों के साथ एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत पैदा करने का प्रयास किया गया। फिर एक फिल्म केरल फाइल्स आई। तो ये जितनी भी इस तरीके की फिल्में आ रही, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जिस एजेंडे पर काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही विचारधारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े हुए कुछ लोग जो फिल्मी दुनिया में हैं, वो इनके इस तरीके के फिल्मी माध्यमों का प्रयोग करके समाज में अलगाव और विद्वेष पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात क्यों नहीं कही जाती है कि जैसे उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी करा रही है, मुझे लगता है कि ये बात भी कही जानी चाहिए थी कि किसी भी जात के नाम से ही क्यों फिल्में, कोई नाम रख देते आप। देखिए, बीजेपी करा रही, सरकार किसकी है? बीजेपी की। केंद्र में भी सरकार है। अगर बम्बई से फिल्म रिलीज हुई तो बम्बई में भी भाजपा की सरकार है, पूरे देश में भाजपा की सरकारें हैं। सेंसर बोर्ड किसने बनाया है? वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जाहिर बात है फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हुई होगी। तो जब सेंसर बोर्ड से पास हुई तो सेंसर बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा नियुक्त किए गए लोग होंगे, उन्होंने उस नाम पर आपत्ति क्यों नहीं की? जी। तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आती है। और मैं खुद इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी समाज को बांट करके अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहती है। जी। और उसी क्रम में इस तरीके की तमाम घटनाएं हो रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, बल्कि जिस राजनीति को पिछले 10-11 सालों से बढ़ावा दिया जा रहा है, नफरत की राजनीति को, उसका परिणाम स्वरूप लोगों में सहनशीलता भी कम हो रही है
लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और लोगों की हिंसक प्रवृत्ति हो रही है। आप देखते होंगे कि जरा जरा से मामलों पर कई स्थानों पर हिंसा भड़क जाती है। मेरा मानना किस तरीके की राजनीति की जाए या किस तरीके की राजनीति हमारे समाज में हो जो हिंसात्मक ना हो? समाधान भी आप ही से चाहेंगे। ये राजनीति तो समाजवादियों ने करके दिखाई है। हमने समाज को जोड़ने का काम किया है। हमने कभी धर्म, जात, भाषा, रंग के आधार पर भेद नहीं किया है लोगों का। हमने किसी समुदाय की, किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत करने वाली भाषा नहीं बोली है। हमारी पार्टी के जिम्मेदार नेताओं ने किसी के धार्मिक स्थलों पर चढ़ाई नहीं की है। हमारी पार्टी के नेताओं ने किसी को देशभक्त होने या देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट नहीं बांटा है। और सबसे बढ़ करके जब प्रदेश का मुख्यमंत्री सत्ता में बैठ करके ये भाषा बोलता है कि बटोगे तो कटोगे, तो माननीय अखिलेश यादव कहते हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे। जुड़ोगे तो जीतेगा का संदेश एक सकारात्मक मानसिकता का संदेश है और बटोगे तो कटोगे का संदेश नकारात्मक और हिंसक मानसिकता का प्रतीक है। यह फर्क है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। अंत में एक सवाल लेंगे। अभी हाल ही में एक एआई एग्जीबिशन हुआ था जिसमें एक यूनिवर्सिटी द्वारा जो प्रेजेंटेशन किया गया उसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने कहा कि देश की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई है। तो पहले तो इस घटनाक्रम को आपके नज़रिए से जानना चाहेंगे, फिर इसके बाद ये जानना चाहेंगे कि ये जो त्रुटि हुई है, चाहे त्रुटि समझें या अब आप जो भी समझेंगे उसको आपकी राजनीतिक भाषा में, तो क्या इसका मूल वजह, मूल कारण क्या हो सकता है? क्या हमारे देश में प्रतिभाएं नहीं पोषित हो पा रही हैं या नई चीज़ों का आविष्कार हमारी वर्तमान सरकार उसमें सहयोग नहीं कर पा रही? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल हर चीज़ को इवेंट बनाने का काम किया जी। आपने ये भी देखा होगा कि कल मैंने पढ़ा कि किसी एआई अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका या किसी देश के आए हुए एक व्यक्ति थे जी, और उन्होंने किसी सोशल मीडिया पे कहीं लिखा था कि साहब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ करके उठा दिया, मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मतलब वो विजय रैली के तरीके से एआई समिट में प्रधानमंत्री जी ने प्रदर्शन किया। तो जब देश का प्रधानमंत्री एक बौद्धिक कार्य में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है और वो बेहद सस्ते ढंग से, तो अगर एक निजी विश्वविद्यालय अपने को प्रमोट करने के लिए चाइना का बना हुआ कुत्ता बाहर अपने यूनिवर्सिटी में डेवलप किया हुआ बता दे रहा है जी, तो इस देश में यह होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। क्योंकि सरकार इन तरीके की सस्ती और घटिया हरकतों को बढ़ावा दे रही है। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जनता की राय बराबर, राजा की राय बराबर भूल जनता की पहाड़ जैसी भूल से भी बड़ी होती है। इस देश के राजा शासक पहाड़ जैसी भूलें कर रहे हैं तो आम लोग तो उससे भी बड़ी भूलें करेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि अगर सरकार की ये भूल है तो क्या फिर विश्वविद्यालय को सजा देनी चाहिए, मान्यता निरस्त करनी चाहिए, या उस एम्प्लॉय जिसने मीडिया में ये कहा कि हमने ये बनाया है, मैंने डेवलप किया है, हालांकि बाद में सफाई दी गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो क्या ये लोग को सजा के पात्र हैं, लगता है? देखिए ये चीज़ें तो कानून तय करेगा और ये जरूर है कि सरकार एफआईआर करने में बड़ी तेज है। मुझे बड़ा ताजुब है अब तक इस सरकार ने एफआईआर क्यों नहीं कराई। ये सरकार तो देशभक्त सरकार है, देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांटती है। अभी तक इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई, पूरी घटना की जांच होती। यद्यपि मेरा यह मानना है जी, अगर राजनीति सेट करके देखा जाए कि जब तक ये दुनिया में बाजारवाद हावी रहेगा जी, अभी आने वाले दिनों में आपको इससे भी ज़्यादा घटिया और क्षुद्र हरकतें देखने को मिलेंगी, क्योंकि दुनिया में प्रत्येक चीज़ का उद्देश्य मात्र पैसा कमाना है, ज्ञान का विस्तार नहीं है। इसलिए उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी इस तरीके का क्षुद्र प्रयास करने का प्रयास किया और जो प्रोफेसर हटाई गई वो तो बेचारी छोटी मशीन का एक छोटा पुर्जा है। बिल्कुल। उसमें अरबों खरबों के वाले लोग लगे हैं। बिल्कुल। और जिनके ऊपर सत्ता के बड़े बड़े लोगों का हाथ रहा है। बिल्कुल। तो ये समझना चाहिए कि इसका मूल इशारा कहाँ से है या कहाँ से किया गया या कहाँ से प्रेरणा ली उन्होंने। मतलब विधिवत जांच होनी चाहिए, आप मानते हैं? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। देश का सवाल है। आपने इतनी बड़ी समिट को मजाक बना दिया। बिल्कुल। कि सारी समिट की उपलब्धि उस पर आ गई। बिल्कुल। मेरा मानना है कि ये सरकार खुद किसी चीज़ में गंभीर नहीं है। सरकार मात्र चीज़ों को इवेंट बना करके देश की जनता के मन में सफलता का भ्रम पैदा करना चाहती है। जड़ों से काम नहीं करना चाहते हैं, मात्र दिखावे के द्वारा अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया। धन्यवाद आपका।